हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 11 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 8.1 ट्रिगोमेट्री का। ये हमारा ट्रिगोमेट्री का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो पहले से प्रोवाइड आपको करा चुका है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने फॉर्मूले, सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 6, इस वीडियो हम लोग 7 से 11 तक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला सेशन है। दूसरा सेशन इसका है cot स्क्वायर थीटा बराबर, इन दोनों का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर cot थीटा बराबर 7/8 है तब आपको बताना है कि इसका और इन दोनों का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि cot थीटा जो होता है, ये एक पहले ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं। ट्रेंगल बनाने से हमको पता चल जाएगा कि हमको निकालना क्या है और क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको पता है कि कभी भी ट्रिगोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल को ही लेके चलेंगे, जिसमें से एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसको बी मान लिए, इसको ए और इसको सी मान लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में गिवन केवल आपको है, केवल गिवन है cot थीटा बराबर 7/8। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने पहले वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था। एक छोटा सा फॉर्मूला था, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको आप अपने माइंड में रखिएगा, जिससे ये बहुत आपको जगह पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए cot क्या है, ये से होता है साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। अब टेन का उल्टा होता है cot, तो टेन इक्वल टू p/b, तो cot इक्वल टू b/p। तो इस 7/8 को हम लोग लिख सकते हैं b/p, यानी cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा बराबर b/p। यानी यहाँ से हमको वैल्यू निकल गया b का 7, p का 8। तो 3 ही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम में, एक b होता है, एक p होता है और तीसरा क्या होता है, h होता है। यानी h हमको फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल a की बात की जा रही है, तो एंगल a के सामने वाला p 8, b 7, ये वाला साइड b होता है। हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो सबसे पहला काम जो होगा वो हमारा इस ट्रेंगल का हाइपोटेनस निकालना। तो आपको पता है h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू जो होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसके पहले आप लोगों को हमने बताया था कि h जो होता है ये सबसे बड़ा साइड होता है ट्रायंगल का। तो कभी भी h निकालने के लिए हम लोग p और b को के स्क्वायर को ऐड करते हैं। अगर हमें p निकालना होता तो h में से b को माइनस कर लेते, या फिर b निकालना होता तो h में से p को माइनस करते। तो यहाँ पे p और b दोनों का वैल्यू हमको पता है, p8 और b7। तो p8 यानी 8 का स्क्वायर प्लस b7 यानी 7 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो गया आपका 64 प्लस 49, यानी h इक्वल टू √113। अब 130 का रूट नहीं निकलेगा, इसको हम इतना ही रहने देंगे। तो h का वैल्यू जो हम लोग निकाला वो था 113, जो कि एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका रूट निकल नहीं सकता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर इसको ध्यान से हम लोग देखें तो ये एक आपको फॉर्मूले पे पहले ही से सेट करके क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर हम लोग पहले इसको सॉल्व करके तब बनाना शुरू करें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी पे दिया हुआ है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, और इस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है। अब हम साइन थीटा का वैल्यू जो होगा
वो अकॉर्डिंग टू साइन के रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। क्योंकि हमारे पास पी बी और एच इक्वल टू आ गया हमारे पास 113 रूट अंडर, तो 1 इसको 1/1 लिख देंगे इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है आपका p बाई एच। पी कितना 8 माइनस 8 बाई, और h तो हमने निकाला अभी रूट 113 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर थीटा था, इसलिए इसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे भी देखें तो ये 1 है, तो इसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, माइनस सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इक्वल टू क्या होता है b बाई एच, यानी b कितना 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो 8 और रूट 13 इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 रूट 13 का। रूट से क्या होता है बच्चों, स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो जो अंदर का नंबर होता है वही हम लोगों का स्क्वायर हो जाता है। तो 113 बचा यहाँ पे भी, और 1/1 माइनस 7 7 जा 49 113। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 113 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 113। इसको हम यहीं पे बनाएं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। इसका एलसीएम 113 इन दोनों के एलसीएम हमने निकाला। तो 113 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 113 बार में जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 113 से डिवाइड किए इसको 1 बार में, तो 64 1 जा 64। ये फ्रैक्शन का ऐड है, सबको पता होगा। इन दोनों का एलसीएम 113, नेक्स्ट 1 से इसको डिवाइड किए 113 बार में गया, मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 49। अब यहाँ पे अगर देखें तो 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो बचेगा 49 बाई 113, और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो बचेगा 64 बाई 113। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 49 बाई 113 इंटू 113 बाई 64। अब 113 से 113 कैंसिल आउट, आंसर हमारा आ गया 49 बाई 64। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है, लेकिन कॉट थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेकंड के लिए हम लोग को अगर सेकंड नंबर देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a बराबर 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि दोनों पार्ट अगर इक्वल आ रहे हैं या नहीं। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 3 cot a बराबर 4 है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, इसका भी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका भी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर दोनों का इक्वल आएगा तो लिखेंगे ये दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं है। तो गिवन में क्या है, हमें केवल गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अरेंज करें तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब cot इक्वल टू, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा 10 b/p। जैसे कि यहाँ पे एक बार सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं पहले, जिससे कि पता चले कि b और p हमारा है कितना। इसको हम b मान लिए, इसको a और इसको c। एंगल ये है यानी सामने वाला हमारा p होगा। तो कॉट a बराबर क्या होता है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है।
साइन कॉस 10, 10 का उल्टा यानी 10 p बाई बी तो उल्टा b बाई पी, यानी हमारा हो गया कॉट इक्वल टू b बाई पी। अब a के सामने वाला p यानी p 3 हो गया, तो हमारा b कितना हो गया 4 हो गया, यानी हम लोग को h इस क्वेश्चन में भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर 4, p बराबर 3 एंड h इक्वल टू, अभी फाइंड करके हम लोग उसको लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में h इक्वल टू हमने लिखा था रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h इक्वल टू हो जाएगा आपका p यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, h इक्वल टू 25, h इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, h का वैल्यू निकाल लिया 5, यानी h कितना होगा हमारा 5 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पोर्शन की तरफ। यहाँ पे पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी a गिवन है, यहाँ भी a गिवन है। इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर बेस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे c कर देता तब क्या होता, परपेंडिकुलर बेस और चेंज हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, एक में माइनस और एक में प्लस है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो 1 माइनस 10 इक्वल टू आपका होता है p बाई बी। अब p देखिए 3 और b 4, यानी 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा स्क्वायर होगा तो उसमें हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। सेम है, केवल यहाँ पे प्लस कर देना है 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। तो 1 को 1 बाई 1 लिखेंगे, माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, दोनों का स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 16, 16 1 जा 16, तो 16 माइनस 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 प्लस 9, क्योंकि केवल माइनस और प्लस का डिफरेंस था, बाकी सब क्या थे, सेम थे। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बाई 16 बाई 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 बाई 16 इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 16 इंटू 16 बाई 25। अब 16 से 16 कैंसिल आउट, हमारा आ गया 7 बाई 25 फर्स्ट का, यानी केवल इसको हम लोगों ने LHS माना था और इसको RHS माना था। तो LHS इक्वल टू 7 बाई 25 आया। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, यानी सेकेंड पर्सन को। तो ये है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है b बाई एच, यानी b कितना है, तो b 4 बाई 5, तो 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस साइन p बाई एच, यानी 3 बाई 5 का स्क्वायर। 4 4 जा 60 माइनस 25, 3 3 जा 9 माइनस 25। तो क्या है यहाँ पे एलसीएम जब दोनों इक्वल है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करने का। तो 60 में से 9 गया 7 बाई 25। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 7 बाई 25 LHS का भी आया, 7 बाई 25 RHS का भी आया। तो लिख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमारा आंसर। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है हमारा इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल ट्रेंगल एट B। एक ABC ट्रेंगल है, सबसे पहले ट्रेंगल हम लोग बना लें। एक हमारा ट्रेंगल हो गया ABC जिसमें B राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी B ये हो गया। अब इसको A और इसको C हम लोग मान लें। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड पर्सन cos A cos C sin A sin C। तो सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन में है इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10a = 1/√3। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं, इसको बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। 10 p/b, यानी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको p मानेंगे और इसको b मानेंगे क्योंकि 10 = क्या होता है, p/b। तो p बराबर 1 और b बराबर √3। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो c और a दोनों का बात हुआ है। तो हमको क्या मानना है सबसे पहले, क्योंकि 10a = 1/√3 दिया हुआ है, तो हम a को लेकर के, एंगल a को लेकर के उसके सामने वाले को मानेंगे p, और उससे लगे हुए साइड को हम लोग b बोलते हैं। तो p का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू √3 है। हमको h इसमें भी फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग h फाइंड करते हैं। तो h = पिछले तीनों क्वेश्चन में हम लोग h निकाले हैं, तो h = होता है p² + b² p² + b²। h = √1² + √3²। तो h = 1² 1 + 3, यानी h = √4 4√2, यानी h का वैल्यू जो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है sin a cos c प्लस cos a sin c। P, B और H हम लोग फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है यहाँ एंगल की तरफ। यहाँ एंगल A के लिए पूछा गया है, यहाँ एंगल C के लिए पूछा गया है। हमको वहाँ एंगल A के लिए पता है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और जिस एंगल के लिए पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन का वैल्यू होता है P/H, लेकिन एंगल A यानी सामने वाला P, तो ये हो गया P, यानी P का वैल्यू 1, H का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2। cos c पूछा, तो c के सामने वाला p, यानी ये p हो गया और ये b हो गया। तो cos का वैल्यू तो b/h होता है, तो जब हमने c लिया तो c के सामने वाला p यानी 1b, तो b/h यानी 1/2, इसका भी हो गया 1/2। दोनों प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में कर दिए, बीच में प्लस। अब आया cos a का मान, तो a के लिए क्या, सामने वाला p, तो b ये, तो cos a तो b/h यानी √3/2। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दे करके सॉल्व करें तो गलत नहीं होगा। अब आया sin c, तो c के लिए सामने वाला p यानी √3/2, b/h यानी 2 √3/2। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, तो 1 1 जब 1, 2 2 जब 4, प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी ये हमारा आ गया 4/4 = 1। काफ़ी आसान था। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या था, C और A को लेकर के। इसको एक बार और आप लोग वीडियो को देखिएगा तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है, फिर उसी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन है cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब यहाँ पे वैल्यू हमने देखेंगे, cos का वैल्यू b/h, A के लिए b कौन सा, तो A के लिए p/b यानी √3, तो √3/2, तो b का वैल्यू आ गया हमारा √3/2 इंटू cos C। तो cos C, C के लिए सामने वाला p यानी b कौन सा, ये, तो 1/2, ये आ गया 1/2। अब आए हम लोग साइन की तरफ, तो साइन A के लिए बोला तो A के लिए p, ये p/h यानी 1/2, और साइन C, तो C के लिए p ये यानी √3/2, √3/2। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए, 3 में 1 से किए √3, 2 2 जा 4, माइनस
3 में 1 से किए √3 और 2 2 जा 4, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। यानी फर्स्ट का आंसर हमारा आया 1, सेकेंड का आंसर 4। 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंगल आपको अच्छे से अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया वैसे अगर आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन गलती होने का चांस कम रहेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल बना लो, पहले एक ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम था PQR। आपका राइट एंगल कौन सा है? Q है। इसको हम लोग क्या मान लें? इसको P मान लो और इसको R मान लो। अब चलो PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो PQ यहाँ गिवन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, PR प्लस QR, यानी PR और QR दोनों का वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले PR का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे फाइंड करें अगर हम लोग, तो गिवन में क्या क्या है पहले इसको देख लें। सबसे पहले PQ लिख देते हैं, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में था PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ अगर हम लोग PR निकालना चाहें तो QR इधर है, QR को क्या करेंगे? इक्वल टू किधर भेजेंगे? तो PR का वैल्यू निकल जाएगा। तो PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस QR। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे PR की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 25 माइनस QR। चलिए PR का वैल्यू हो गया हमारा 25 माइनस QR। अब क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे QR का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कराता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी PH स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H अगर ध्यान से देखें वहाँ आप लोग, तो H जो है वो हमारा PR का स्क्वायर है, यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर, तो PR की जगह पे हम लोग वैल्यू कितना पुट करेंगे? ये, यानी 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर 5, यानी डायरेक्ट हम 25 लिख सकते हैं। इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पे पहले तोड़ दें। A स्क्वायर 25 का स्क्वायर यानी 625 माइनस B स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, QR का स्क्वायर माइनस 2AB। तो 2 और ये A और ये B, तो 25 2 जा, सीधा हम लिख सकते हैं 50 QR। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे है QR प्लस 25, सॉरी QR का स्क्वायर प्लस 25। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये इक्वल टू की इधर QR प्लस में, ये भी QR प्लस में। तो अगर इक्वल टू की इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, यानी सेम साइज जो होते हैं, सेम साइन के इक्वल टू में जो भी होता है वो हमारा क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचा हमारे पास क्या? तो 625 माइनस 15 QR इक्वल टू 25। अब क्या करें हम लोग? 25 को इधर बुला लें और इसको उधर भेज दें, तो हमारे पास 50 QR इक्वल टू हो जाएगा 625, 25 इधर आएगा तो माइनस में, तो 50 QR इक्वल टू 600। 50 से ये कट जाएगा 12 बार में, यानी QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम QR का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं अपने को सेकेंड सेशन की तरफ। हमने क्या किया? अभी तक केवल QR निकाला, लेकिन RP यानी PR हम लोगों ने नहीं निकाला। तो PR देखिए यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो PR इक्वल टू 25 माइनस QR था, तो यहाँ पे PR इक्वल टू 25 माइनस QR का वैल्यू आया कितना? 12। तो PR इक्वल टू आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, यानी ये इक्वल टू
13 सेंटीमीटर। तीनों का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू। तो यहाँ पे रख ले साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन का वैल्यू p बाई एच, यानी p कितना, p के लिए बोला तो p के लिए सामने वाला p और ये b और ये h, तो सब p है, इसका मतलब सबके लिए p b h वही होगा। तो साइन के लिए p बाई b होता है, सॉरी p बाई h होता है, तो 12/13 यानी 12/13। कॉस के लिए b बाई h यानी 5/13 और 10 के लिए p बाई b यानी 12/5। ये हो गया आपका साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना, या इस वीडियो को आप लोग एक से ज़्यादा बार भी देख करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बट इसको जस्टिफाई भी करना है आपके आंसर को। ये फॉल्स है तो क्यों है और ट्रू है तो क्यों है। तो चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। बोला द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी 10 का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम सब एक ट्रायंगल लेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल लेंगे, इसको मान लेंगे, मान के चलिए बी, ए और सी। हमने क्या किया, खुद से एज्यूम कर लिया कि एंगल ए के लिए बोला है पी हमारा 10 है, बी हमारा 5 है। हमको ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो 10a इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होता है, सॉरी ए का वैल्यू कर रहे हैं, 10 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे इसको लिख ले, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। P बाई बी, यानी ये हमारा P और ये B, यानी 10/5। कोई घबराने वाली बात नहीं है। 10 का वैल्यू हमारा आ गया 2। हो भी सकता है क्योंकि A के सामने वाला जो था ये हमारा P था और ये हमारा B था। तो 10p जो होता है वो 10 और ये 5 हो सकता है, इसलिए 10a इक्वल टू 10/5 हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा सही है। हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट एंगल को ले देते हैं, इस वाले एंगल पे भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो हमने देखा कि 10b इक्वल टू, तो b में क्या हुआ, इसके सामने वाला p हो गया, यानी ये हमारा p हो गया और ये हमारा b हो गया। तो p का मतलब 5/10 कितना 0.5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 का वैल्यू जो है वो 2 भी हो रहा है और 0.4 भी हो रहा है, 0.5 भी हो रहा है। यानी ये कहना सही नहीं है कि 10 का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। यहाँ पे देखें तो ये 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे देखें तो ये 1 से कम है। इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैल्यू जो होगा वो 10 का वो हमेशा 1 से लेस देन होगा, ये सही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने जस्टिफाई करके दिखा दिया कि 10 का वैल्यू 2 भी हो सकता है जो कि 1 से बड़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेक a बराबर 12/5 फ्रॉम द सेम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल हम लोग बना लें। एक ट्रायंगल हम बनाया, यहाँ पे A का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको B मान लें, इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर कितना होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे सेक बराबर। तो हमने आपको बताया था कि साइन जो होता है वो किसके अपोजिट होता है, कॉसेक के। टेन जो होता है वो कॉट के। सेक जो होता है वो आपके अपोजिट होता है कॉस के। तो कॉस का उल्टा सेक होगा, यानी h/b। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि 12/5 यानी अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सेक ए बराबर 12/5 फ्रॉम द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो इसको भी हम लोग एक ट्रायंगल के से ही समझेंगे। यहाँ हम इसको मान लेते हैं बी, ए और सी। तो सेक ए बराबर आपका दिया हुआ है 12/5। अब a इक्वल टू, तो सामने वाला हमारा ये p, ये हमारा हो गया b और ये हमारा हो गया h। a के लिए क्योंकि सेक a बोला तो सेक a के अनुसार हमने क्या किया, p b h को डिवाइड कर दिया। अब सेक थीटा बराबर सेक a बराबर होता है कितना है, तो सेक किसका उल्टा, कॉस का। तो जब कॉस b बाई एच तो सेक h बाई बी, यानी यहाँ पे आ गया h और ये आ गया b। यानी h की जगह यहाँ पे हम लोग 12 लिख सकते हैं, b की जगह यहाँ पे 5 हो सकता है। यानी ये वैल्यू क्या होगा, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि हाइपोटेनस जो है वो बड़ा है, बेस छोटा है। और हम लोगों को पता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। तो ये 12 हो सकता है और ये 5 सही है। यानी ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि हाइपोटेनस इज द लार्जर देन बेस। हाइपोटेनस जो है वो बेस से लार्जर है, हाइपोटेनस हमारा बेस से बड़ा है, इसके कारण ये हमारा जस्टिफाई कर रहा है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो तीसरे नंबर में बोल रहा है कॉस ए जो है वो एब्रिविएशन है किसका, कोसिकेंट का, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉल्स लिख सकते हैं। अब कैसे गलत है ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कोसिकेंट किसका एब्रिविएशन है, तो कोसिकेंट किसका एब्रिविएशन है, तो वो होता है कॉसेक का। कॉसेक का क्या होता है एब्रिविएशन, कोसिकेंट होता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। बिल्कुल गलत है, कोसिकेंट हमारा क्या है, बिल्कुल cos के लिए नहीं आता है, ये हम लोग फॉल्स डायरेक्ट यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हैं। क्योंकि cos जो होता है आपका cos a, ये कोसाइन a का एब्रिविएशन होगा। तो कोसिकेंट किसका होगा, तो ये होगा आपका cosec a बराबर हो जाएगा कोसिकेंट a। ये हमारा हो गया जस्टिफिकेशन। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा था कि cos a कोसिकेंट का एब्रिविएशन होता है, तो cosec का कोसिकेंट होगा। अब हम आते हैं 4 की तरफ। cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। क्या cot a जो हम लोग लिखते हैं ये cot और a दोनों का प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स होगा ये। अब ये कैसे फॉल्स होगा, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि cot इज अ सिंगल यूनिट, सो इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि cot जो है ये एक अपना अलग यूनिट है, क्योंकि cot जरूरी नहीं कि यहाँ पे होगा, केवल cot भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, b भी हो सकता है। तो b जो है ये एक अलग यूनिट है, cot जो है ये एक अलग यूनिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे, एक अलग यूनिट के रूप में ही हमको देखने को मिलेंगे। इसलिए cot और a जो होगा ये दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट नहीं होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin थीटा बराबर 4/3 फॉर द सेम एंगल a। इसके लिए भी क्या करें, एक बना लेते हैं हम एंगल के लिए cos थीटा बोला, किसी को भी मान सकते हो। ये हमारा हो गया b a c, a को भी मान लेते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा p h b, यानी p b sin थीटा इक्वल टू 4/3 बराबर sin थीटा बराबर p/h।
P/H। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए हम लोग तो परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेनस छोटा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो लिख देंगे ये जो होगा ये अभी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स क्यों होगा, हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, परपेंडिकुलर को बड़ा दिखा रहा है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा पूरी तरह से रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक का फुल सोल्यूशन दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो हमारा 8.2 का जल्द ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।